अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अमीर हमज़ा है। मैं चैप्टर नंबर 12 कराने वाला हूँ। तो कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा यूट्यूब का हमने एक नया चैनल बनाया है, तो प्लीज़ काइंडली इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और आई का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। नाज़रीन, मैं आज आपको एक आप बीती सुनाने लगा हूँ। आप बीती वो सुनाने लगा हूँ। मैं पहले दिन कॉलेज में गया, वहाँ पे मैंने एक लड़के को देखा, उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा। तो पहला लेक्चर स्टार्ट हुआ, उसने मुझे देखा, मैंने उसे देखा। पहला दिन ही था कॉलेज का। तो हमारे तकरीबन 5 लेक्चर्स हुए थे। तो 5 लेक्चर्स में ना हम एक दूसरे को देख रहे थे। कभी वो मुझे देखता था, कभी मैं उसे देखता था। वो देखते हम क्यों थे? क्योंकि उसने भी मुझे कहीं देखा हुआ था और मैंने भी उसे कहीं देखा हुआ था। लेकिन हम दोनों बार बार एक दूसरे को इसलिए देख रहे थे कि हम सोच रहे थे कि हम दोनों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। तो सारा दिन मतलब 5 लेक्चर्स गुजर गए और हमारे दोनों के माइंड में नहीं आया कि हम दोनों ने एक दूसरे को कहाँ देखा है। फिर जब हमें कॉलेज से छुट्टी हुई तो फिर हमने ना एक दूसरे से पूछ लिया कि यार, मैंने उससे पूछा, उसने मुझसे पूछा, और हम दोनों का जो फर्स्टली क्वेश्चन था ना वो यही था कि यार मैंने तुम्हें कहीं देखा है। जब मैंने उससे कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है, तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। तो फिर मैंने उससे क्वेश्चन किया कि अच्छा यार मुझे बताओ कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? उसने कहा मैं 562 का रहने वाला हूँ। मैंने कहा वाह क्या बात। मैंने कहा 562 जो है वो मेरा ना मतलब कि नाम क्या जिसको कहते हैं ननिहाल है। तो मैं वहाँ पे अक्सर बचपन में मतलब ज़्यादा आते जाते थे हम लोग। फिर थोड़ा सा जवान हो गए तो आप सबको पता है कि जब बंदा बचपन में होता है तब ज़्यादा आता जाता है। उसके बाद बंदे की स्टडी स्टार्ट हो जाती है, तो फिर उस लिहाज से जब बंदे की कोई छुट्टी वगैरह हो तो बंदा तभी आता जाता है। तो बचपन में हमारा ये होता था कि हमें जब गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी ना, तो हमारा टारगेट ही होता था कि हमने वो जो 3 माह की छुट्टियाँ ना हम वहाँ पे वहीं पे ही स्पेंड करते थे, वहाँ पे गुजारते थे। और जब हम वहाँ पे गुजारते तो हमारी काफ़ी दोस्तों से मतलब कि अंडरस्टैंडिंग हो गई वहाँ पे। तो हम शौक था बचपन से ही क्रिकेट खेलने का। तो हम लोग हमारी जो मेरे ननिहाल की हवेली थी, मतलब जहाँ पे वो उन्होंने जानवर वगैरह रखे हुए थे, उनकी हवेली के सामने ना लड़के क्रिकेट खेलते थे। तो हम भी चले गए एक दिन। हमने कहा यार हमें भी खिला लो। मैंने हमें खिला लिया तो हमारी उनसे जान पहचान हो गई। फिर हमने डेली उनके साथ क्रिकेट खेलते थे। और जब हम डेली क्रिकेट खेलते तो सबके साथ हमारी अच्छी खासी दोस्ती हो गई। तो फिर जैसे जैसे हम मतलब कि टाइम गुजरता गया हमारी दोस्ती भी अच्छी होती गई। और फिर जब गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होती थी तो हम वहाँ से वापस आ जाते थे। वापस आने को दिल तो नहीं करता था ना, क्योंकि बंदे को चाह होता है मतलब कि अपना अपने ननिहाल जाए। तो जब हम जाते थे तब हम बहुत खुश होते थे। जब हम वापस आते थे ना तो हमारा दिल नहीं करता था वापस आने को। तो फिर मजबूरी ये कि छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी, आना पड़ता था। तो वहाँ पे जब हम बाहर निकलते थे गांव में कहीं कुछ लेने जाते थे तो कहीं पे मैंने उसको देख लिया होगा, या हम कभी मैच खेलते होंगे तो हमने एक दूसरे को देख लिया होगा। लेकिन तब
हम एक दूसरे के लिए अनजान थे। तो हम अनजान थे तो फिर मतलब कि जब आप एक दूसरे के लिए अनजान हो तो फिर आप ध्यान नहीं देते एक दूसरे को, मतलब इतनी जान पहचान नहीं करते। तो ऐसे फिर मतलब कि हमने एक दूसरे को देखा होगा, हमने बातें की। मैंने कहा क्या तुम कोई गेम करते हो? उसने कहा मैं करता हूँ। मैंने पूछा क्या? कहता मैं क्रिकेट खेलता हूँ। मैंने कहा क्रिकेट तो मैं भी खेलता हूँ, ये मेरा शौक है। कहता मेरा भी शौक है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा तो फिर ऐसे है कि मैं वहाँ का जो जिनकी तरफ से खेलता था, मतलब 562 के 3-4 काफ़ी बड़ा गाँव है, तो उनके 3-4 जो थे ना, मतलब कि उनकी 3-4 क्रिकेट की टीमें थी। तो हर टीम का ना उन्होंने अलग अलग अपना नाम रखा हुआ था। तो जिस तरफ से मैं खेलता था वो RCC थी, मतलब राना क्रिकेट क्लब। तो मैं उनकी तरफ से खेलता था। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार मैं RCC की तरफ से खेलता हूँ। उन्होंने कहा हमारा शाहीन क्रिकेट क्लब है। मैंने कहा ठीक हो गया। तो मैंने कहा वैसे कहते हैं ऐसे लीग वगैरह हमारे यहाँ अपने गांव में करवाते हैं। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर हमने वहाँ पे ही एक दूसरे को देखा होगा। कहता हाँ ऐसे ही, क्योंकि मैं भी क्रिकेट खेलता हूँ, आप भी खेलते हो, तो हम दोनों ने एक दूसरे को ऐसे देखा होगा। मैंने कहा ज़ाहिर बात है ऐसे ही देखा होगा। फिर नाज़रीन हम एक दूसरे को ना मतलब कि हमारी एक दूसरे के साथ दोस्ती होगी, क्योंकि वो भी वहाँ पे अनजान था, मैं भी अनजान था। तो जब हमारी जान पहचान हो गई तो हमारी फिर काफ़ी बॉन्डिंग हो गई, हमारी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो दिन गुजरते गए, मतलब हमारा कॉलेज स्टार्ट हो गया। अच्छा भला कॉलेज चल रहा था, बहुत हम इंजॉय करते थे कॉलेज, मजाक हंसी सब कुछ ही करते थे। तो फिर नाज़रीन हुआ ये कि गर्मियों की छुट्टियां आ गई फिर कॉलेज से। तो उन्होंने ना मुझे एक दिन कॉल की कि यार अमीर हमजा हम ना क्रिकेट का टूर्नामेंट करवा रहे हैं, तो तुम ऐसा करो अपनी टीम लेके आओ। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ले आता हूँ अपनी टीम। तो हम अपनी टीम लेके चले गए। तो 7 स्टार का उसने टूर्नामेंट करवाया था। 5-5 ओवर का हर मैच होता था, तो 1 ओवर उसमें सुपर होता था। सुपर ओवर में जो था वो जो स्कोर थे वो डबल अकाउंट होते थे। आपको 4 लगे तो 8 अकाउंट होने थे। तो ये आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो सा ओवर आपने सुपर लेना होता था वो बैट्समैन की मर्ज़ी से होता था। तो बैट्समैन ने अगर कहना कि मैंने 5वां ओवर सुपर लेना तो वो 5वां होगा। अगर वो तीसरा कहता है तो तीसरा होगा। अगर वो दूसरा कहता है तो दूसरा होगा। अगर वो कहता है कि मैंने पहले ही सुपर लेना तो उसको पहले मिल जाता था। मतलब उन्होंने हमें ना टूर्नामेंट के शराइत बता दी। ये कहते ओवर थ्रो का स्कोर है, लेग बाय का कहते नहीं स्कोर। हमने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने कहा कि दूसरे गांव का आप कोई नहीं खिला सकते, मतलब कि अपने गांव के ही आप खिला सकते हैं। हमने कहा चलो ठीक है। नाज़रीन टूर्नामेंट स्टार्ट हो गया। तो उन्होंने हमारा पहला मैच करवा दिया। हमने अल्लाह के हुक्म से पहला मैच हमें 64 का टारगेट मिला। हमने 4 ओवर्स में वो 64 का टारगेट जो था ना हमने अचीव कर लिया। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, थैंक यू। और वो हमारे लिए जब हम मैच स्टार्ट हुआ था तो दौरान मैच जब फर्स्ट इनिंग्स कंप्लीट हुई तो वो हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट लेकर आए थे। तो जो हमारे लिए रिफ़्रेशमेंट लेके आए थे, मतलब हमने उसको तनावुर किया। तो मतलब काफ़ी अच्छा था। उन्होंने जो हमारे लिए सामान भेजा था, केले वगैरह थे, साथ कोल्ड ड्रिंक्स थी, तो हमने काफ़ी इंजॉय किया। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है आप लोग जाएं, तो हम आपको कॉल कर देंगे जिस दिन आपने आना हुआ था, हम आपको बता देंगे किसके साथ आपका मैच है। हमने कहा चलो ठीक है। पहला मैच हमने खेला, उसने शाम को मुझे कॉल किया, हम वापस घर आ गए। हमने पहला मैच विन किया अल्हम्दुलिल्लाह। हमने फतह से स्टार्ट किया। तो उसने हमें शाम को उसने मुझे कॉल की, कहता है मीर हमजा या सुबह तुमका सेकंड टाइम जो है ना तुम्हारा मैच है। मैंने कहा चलो ठीक है। उसने कहा जी 563 के साथ तुम्हारा क्वार्टर फाइनल है। मैंने कहा चलो ठीक है। हम गए, हमने दूसरा मैच खेला। दूसरे मैच में फिर हमने पहले बॉलिंग की, तो हमें आई थिंक 75 का टारगेट मिला। हमने 5वें ओवर में वो टारगेट अचीव कर लिया। अब नाज़रीन जब क्वार्टर फाइनल बंदा खेलता है तो उसके बाद ज़ाहिर बात है कि बंदा सेमीफाइनल में ही आता है। टीमें शार्ट थी, तो इसलिए हमने जब पहला मैच ही खेला ना, तो पहले मैच विन करने के बाद जो है ना वो हमारा क्वार्टर फाइनल बन गया।
क्वार्टर फाइनल खेला हमने, तो मैंने कहा ठीक है रहमान साहब, आप ऐसा करें कि आपने क्वार्टर फाइनल खेल लिया, कल आपका सेमीफाइनल है, तो कल आपने ना तकरीबन 2-2:30 बजे आ जाना है। हमने कहा चलो ठीक है। शाम को उसने फिर हमें टेक्स्ट कर दिया कि आपका जो है ना, जो सेमीफाइनल है वो हमारे गांव की टीम है, जिस टीम से मैं पहले, जिस टीम की तरफ से मैं खेलता था, RCC राना क्रिकेट क्लब की तरफ से मैं खेलता था, तो उन्होंने कहा कि उसकी तरफ से ना आपका जो है ना वो उनके साथ आप लोगों का मैच है। मैंने कहा चलो ठीक है। तो मुझे उन लोगों का पता था कि कौन कौन उनमें से अच्छा खेलता है, कौन नहीं खेलता। हम लोग गए, हमारी उन लोगों ने टॉस करवा दी। टॉस करवाई तो हमने टॉस विन की, तो हमने बैटिंग का ही फैसला किया। बैटिंग में जब हमने फैसला किया तो हमने 5 ओवर्स में उनको 95 जो है ना वो स्कोर हमने 5 ओवर्स में किया। 96 का हमको टारगेट मिला। तो उनके 2-3 अच्छे प्लेयर्स थे जो हमने टाइम पे ही आउट कर दिए, तो उस वजह से हम वो मैच विन कर गए। तो उन्होंने आई थिंक 37 या 38 उन्होंने रन किया था। तो जब हमने मैच विन कर लिया, तो नाज़रीन जो मैं आपको आप बताया था ना टाइटल स्टार्ट में कि मैं आपको आप बीती बता रहा हूँ, वो अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जब हमने मैच विन कर लिया तो वो जो मेरा दोस्त था ना वो मेरे पास आ गया, कहता है यार अमीर हमजा जी आपका शो मैच था। मैंने जब उसकी मुंह की तरफ देखा, तो जब उसने मुझे कहा तो मैं तो परेशान हो गया कि यार हमने इतनी फाइट की, इतनी हमने मेहनत की, तो ये हमें क्या आ गया सुना रहा है कि यार वो तो शो मैच था। तो मैंने कहा नहीं यार, आप लोगों ने हमारे साथ फ्रॉड किया है, ठीक है, तो ये तो गलत बात है। हमें आप लोग पहले बताते कि, कहते नहीं यार टीमें नहीं आई थी ऐसे ऐसे। मैंने कहा यार ये आप लोगों को हमें पहले बताना चाहिए था कि ये शो मैच है, ताकि हम उसी हिसाब से खेलते। हमें पता होता कि शो मैच है। हमने तो मतलब कि जान की बाजी लगा दी कि यार सेमीफाइनल है, तो हमने बहुत मेहनत की, बहुत कोशिश की, मतलब बहुत हमारे लड़कों ने अच्छी एफर्ट की, ठीक है, हर डिपार्टमेंट ने अच्छा किरदार अदा किया। तो अब तुम जो है वो हमें ये कह रहे हो। जब मैंने कहा नहीं नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। तो फिर मैंने अपने लड़कों से बात की, तो मेरे लड़के कहते कि नहीं यार हमने नहीं मतलब खेलना। तो मैंने काफ़ी अपने लड़कों को ट्राई करने की कोशिश की कि हम खेलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं खेलना, लेकिन चलो खैर हमने ना उनको मना लिया, ठीक है। तो कहते चलो ठीक है अब सेकंड मैच, मैंने कहा चलो ठीक है दोबारा खेल लेते हैं, कोई नहीं, खैर है यार ऐसी कोई बात नहीं है, अगर हमारे मुकदमे में फतह हुई तो हमें इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगी। लड़कों ने एग्री किया, हमने टॉस की, दोबारा उनके साथ मैच हुआ, हमने फिर पहले बैटिंग की, हमने 64 किया, उनको 65 का टारगेट दिया हमने। तो जनाब जब हमने 65 का टारगेट दिया तो हमारा एक, जब मैंने अटैक ओवर करवाया तो उनका जो अच्छा बैट्समैन था उसने उसका कैच शूट किया, तो हमारे फील्डर ने कैच ड्रॉप कर दिया। तो फिर जब सेकंड ओवर करवाया तो फिर जो उनका सेकंड, मेरा जो दोस्त था उसने सेकंड ओवर करवाया, तो उनका एक और अच्छा बैट्समैन था, उसका भी जो है ना कैच उठ गया, तो उसका भी कैच सेम लड़के ने छोड़ दिया। तो फिर सुपर ओवर आ गया, तो सुपर ओवर में हमारे सीनियर्स आ गए। तो पूरा टूर्नामेंट में सुपर ओवर मैं कर रहा था, उसने कहा नहीं इस लड़के को सुपर ओवर देंगे। उसने सिंगल जो है ना वो 22 रन खा लिए, डबल 44 हो गए। 3 ओवर्स में मतलब 6-7 स्कोर आ गया। तो फिर मैंने करवाया तो हम मैच लूज़ कर गए। मतलब ये आप बीती है कि उन्होंने हमारे साथ जो किया वो मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट ऐसे जो है ना मतलब के लोगों से आपको अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू गाइस, अस्सलाम वालेकुम। साजी कर दो आगे बात।